हेलो, दिस इज चारुका ट्विटर रूमा। आज यहाँ मैं आप लोगों के साथ एस्ट्रोलॉजर को ला रही हूँ जो कि और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है, और ये आपको पास्ट लाइफ के बारे में भी बताएगी कि किस तरीके से मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी। और ये इनसे पहले इनके बारे में जानते हैं। हेलो वेद सर। नमस्ते रुमा जी, बताइए नमस्ते कैसी हैं आप? सर। बस मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बस ठीक चल रहा है मेरा। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया इस बात पे, पीएलआर पे डिस्कस करने के लिए। और पीएलआर पे मैं ज़्यादा बात करने के लिए खुश होता क्योंकि लोगों में अवेयरनेस कम है कि पीएलआर क्या है और कैसे करते हैं, क्या होता है इसमें, ये सच्ची में चीज़ होती है नहीं होती। तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूँगा और एक थोड़ी सी अवेयरनेस भी आएगी इसमें। तो मैं अपने बारे में कुछ परिचय दूँ छोटा सा। तो वैसे तो मैं बाय क्वालिफिकेशन मैं हूँ इंजीनियर हूँ, लेकिन 5 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हूँ। मैं फुल टाइम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ और 1.5-2 साल से मैं पीएलआर की चीज़ों में भी इन्वॉल्व। तो मैं पीएलआर कर रहा हूँ और मेरी इसमें स्पेशलाइजेशन है कि मैं रिमोट पीएलआर सेशन करता हूँ, जैसे कि फ़ोन पे और जूम पे। तो पिछले जैसे कि हमने देखा कि लॉकडाउन होता, तो लॉकडाउन में मैंने जूम पे ही और फ़ोन पे ही मोस्ट ऑफ मेरे पिलर सेशंस किए थे। तो इससे मैंने अपनी खुद की कुछ मेथड्स और टेक्निक डेवलप की है। और देखा जाए तो इन्हीं बहुत अच्छे सेशन, यानी लाइव सेशन से ज़्यादा मेरे को रिमोट सेशन में मज़ा आता है टाइम पे। ठीक है, तो ओके ओके। आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो, मैं उनको आंसर करूंगा। और हाँ जी, ठीक है सर। सबसे पहला सब यही जानना चाहते हैं कि पीएलआर यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेफ है या नहीं। देखो, बात यह है कि फर्स्ट पहले हम समझते हैं कि पीएलआर है क्या। पीएलआर पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक हिप्नोथेरेपी का पार्ट है और ये मोस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपिस्ट यूज करते हैं, बिकॉज ये जो पीएलआर थेरेपी है ये किसी अकल्टिस्ट ने नहीं बनाई, ये एक साइकोलॉजिस्ट ने बनाई है और वो एक्सीडेंटली डेवलप की थी while doing hypnosis on her client, राइट। ऑन इट। तो एक अमेरिका में एक 1980s में एक डॉक्टर ब्रायन वाइस करके साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोथेरेपिस्ट थे। तो वो अपने एक क्लाइंट के साथ हिप्नोथेरेपी कर रहे थे और बीच बीच में देखा कि वो एक पैटर्न फॉलो कर रही है, कुछ कहानियां बता रही है। और फिर उन्होंने वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टडी की कि क्या हो सकता है। वो जो वो जो क्लाइंट चीज़ें नरेट कर रही थी, स्टोरीज, वो वेरीफाई हो सकती थी, वेरीफाई की। तो उससे फिर ये फील्ड डेवलप हुई है 1980s में। वैसे तो उसके पहले भी कुछ और थेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट यूज करते थे इस चीज़ को, उसके बाद भी कुछ और मोडेलिटीज आई। लेकिन कह सकते हैं कि इन वेस्टर्न वर्ल्ड द फादर ऑफ पीएलआर थेरेपी इज डॉक्टर ब्रायन वाइस। तो इफ यू आस्क मी कि ये सेफ है कि नहीं है, तो ये एक प्रोटोकॉल फॉलो करता है कि इसमें कुछ मेथड्स रहती है, सारी चीज़ें फॉलो करनी रहती है। तो ये बहुत ही सेफ प्रोसेस है और इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हम लोग सेफ्टी पे ही देते हैं। ठीक है, तो अनलेस यू आर क्वालिफाइड और अनलेस यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आप पीएलआर नहीं कर सकते इन दैट केस। तो अनलेस क्लाइंट को भरोसा हो कि ये चीज़ें सेफ है कि नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहूँगा कि ये सेफ है अगर थेरेपिस्ट को पूरी तरह से चीज़ें आती है तो। ओके, और वैसे ठीक है सेफ्टी का ऐसा कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है बड़ा देखा जाए तो। सर। ये हो ओके, सकता है कि लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स है कि ये सेफ है कि नहीं है, लेकिन वैसा कोई हमने अब तक केस नोटिस नहीं किया जिसमें कोई चीज एबनॉर्मल हुई हो। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हम ड्रीम जो भी हम पीएलआर के सेशन में जा रहे हैं, तो वो चीजें क्या हमें याद रहती है? मैं कहूँगा ये 80-90% केसेस में याद रहती है, बिकॉज पीएलआर इज बेस्ड ऑन हिप्नोथेरेपी। ठीक है, जैसे हम किसी क्लाइंट का के ऊपर क्लिनिकल हिप्नोसिस करते हैं विच इज अ थेरेप्यूटिक प्रोग्राम। तो उसमें क्लाइंट का ब्रेन स्टेट चेंज होता है। तो ही इज नॉट स्लीपिंग,
ही इज नॉट इन अ वेकफुल स्टेट, बट PLR में या फिर कोई भी हिप्नोथेरेपी में दैट पर्सन इज इन अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये नींद का जैसा स्टेट है कि हम रात की नींद से जगते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ लूसिड ड्रीमिंग स्टेट कि हम हमको पता है कि हम ड्रीम देख रहे हैं और हमको हमारे आसपास जो चीजें घट रही है वो भी हमको पता चलेगी। लाइक इफ यू आर इन अ ट्रांस, आपका फोन बजेगा या फिर डोर पे नॉक होगा तो आपको पता चलेगा, बट यू वुड नॉट बी कंसर्न। तो 70-80-90% केसेस में याद रहता है। कुछ हो सकता है कि बहुत रेयर केसेस में वो, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होता है कि ट्रांस बहुत ज़्यादा डीप होता है तो लोगों को याद नहीं रह सकता, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2-2.5 घंटे बीत जाए लेकिन उनको पता चले कि 15-20 मिनट बीते, तो ऐसा भी है। तो याद ओके रहता है, याद नहीं भी रहता, इट डिपेंड्स कि कैसा सेशन हो रहा है। ओके सर, फिर अगर लाइक ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर किसी क्लाइंट का कुछ हॉरिबल पास्ट हो तो वो क्या उसके प्रेजेंट में इफेक्ट करेगा? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यही PLR का पर्पस है। ठीक है, PLR या पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मेन पर्पस ये नहीं है कि वी आर क्यूरियस कि हमको देखना है कि हम पास्ट लाइफ में क्या थे, क्या कर रहे थे। वो ना तो हमारा पर्पस होना चाहिए, ना थेरेपिस्ट का पर्पस है। मेन इसका रीजन PLR करने का ये है कि हमारे इस लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो सबकॉन्शियस लेवल पे रहते हैं। जैसे हमारे दिमाग में बहुत सारे फोबियाज रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास के रेसिड्यूज रहते हैं पास्ट लाइफ के, जो हमको इस लाइफ में अफेक्ट करते हैं। जैसे कुछ चीज़ों से हमको डर लगता है, या फिर कोई स्पेसिफिक लाइफ पैटर्न होती है फेलियर्स की, कि हमारी लाइफ में एक चीज़ हमेशा रिपीट होती रहती है या वो हमको पता नहीं चल पाता क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती है, या फिर ऐसे कुछ घाव हो सकते हैं, कुछ ऐसी निशानियां हो सकती है, या फिर ऐसे कुछ कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को देख के हमको बहुत ज़्यादा कनेक्शन लगता है कि हाँ, इससे मेरा कुछ रिलेशन है, पास्ट है। तो ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम PLR करते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी डू PLR, इट इज अ वेरी डीप सबकॉन्शियस प्रोसेस। ठीक है, तो उसमें उस लेवल की हीलिंग होती है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि पास्ट लाइफ सेशन करने के बाद हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन ये है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, पास्ट लाइफ करने के बाद उन चीज़ों की हीलिंग होती है और वो प्रॉब्लम जाती है। ओके ठीक है सर, अगर लाइक हम अगर जैसे जो क्लाइंट है या कुछ भी है तो वो अगर वो अपनी पास्ट लाइफ में अगर वो स्टक हो जाए तब क्या करना चाहिए और ये क्या है वैसे? ऐसी चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि अच्छा हाँ, बिकॉज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मिसकंसेप्शन, बिकॉज दिस इन्वॉल्व हिप्नोसिस पार्ट। ठीक है, हिप्नोसिस के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आज तक यानी हमने जो टीवी पे देखा है कि लोग हिप्नोटिज्म किसी को फंसाने के लिए करते हैं, हमारी बिलीफ है। इसका एक क्लिनिकल पर्पस है, क्लिनिकल थेरेप्यूटिक पर्पस है। तो वो स्टक नहीं होते हैं। ठीक है, और ऐसी ट्रॉमेटिक इवेंट में लेके जाना ही PLR का मेन पर्पस है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ कि आपको कोई इंजरी हुई है, कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, तो आप उस पर हीलिंग कर सकते, पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन वो उस चीज़ से ठीक नहीं होगी। अगर आपको उस चीज़ को रूट से खत्म करना है, जैसे आपको कोई ट्यूमर हुआ, इसको रूट से खत्म करना है, तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, और सर्जरी करने के लिए आपको थोड़ी चीर-फाड़ करनी पड़ती है। तो इसमें हम सबकॉन्शियस लेवल पे उस रूट इवेंट पे जाते हैं और वहाँ पे जाके हम हीलिंग देते हैं। ठीक है, जिससे वो पास्ट लाइफ का जो इमोशनल रेसिड्यू है, जो हमारी साइकिक बॉडी पे, एस्ट्रल बॉडी पे रेसिड्यूज बहुत सारे रहते हैं, तो इससे चक्र क्लेंसिंग भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो लोग स्ट्रक नहीं होते। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा कि PLR तो सिर्फ एक अम्ब्रेला टर्म है। PLR के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सेशन करता हूँ, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि हीलिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, सर्टेन ब्लॉकेज रिमूवल्स भी करता हूँ, जो हो सकता है कि उस इशू से रिलेटेड ना हो, लेकिन नेगेटिव ब्लॉकेजेस होते हैं, वो भी रिमूव होते हैं उसमें। और अल्टीमेटली कहूँगा कि इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ द थेरेपिस्ट। इफ ही इज कॉम्पिटेंट, then no complication will occur.
लेकिन इसका मेन पर्पस ये है कि उस रूट इवेंट पे लेके जाए। और मोस्ट ऑफ 70-80% टाइम में व्हेन वी डू पीएलआर, लोग ट्रॉमेटिक इवेंट पे जाते हैं, और वो उस पे जाने का पर्पस मेन यही रहता है कि अगर वो ट्रॉमेटिक इवेंट पे जाए तो वो हमारा एक पीएलआर के सेशन का पर्पस सर्व कर रहा है, ये कहूँगा मैं। तो उसमें जाना है, उसको उस लेवल से क्लियर करना है, क्लैरिफाई करना है, और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है सर, इसी में ही एक और ऐड ऑन करूंगी क्वेश्चन। लाइक मैंने वैसे सुना है कि लाइक कईयों की जैसे कुछ बर्थ मार्क होते हैं, वो भी आपके लिए कहा जाता है पास्ट लाइफ की है, तो ऐसा ये बर्थ मार्क दिखना, ये मतलब बर्थ मार्क होते हैं कुछ ऐसे, तो वो क्या चीजें हैं? वो बर्थ मार्क, वही मैं बताया ना कि पास्ट लाइफ की जब हम स्टोरीज डिस्कवर करते हैं, तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में ऐसी कोई इवेंट्स हो सकता है कि वो इमीडिएट पास्ट लाइफ ना हो, बहुत पहले की पास्ट लाइफ हो। ठीक है, एक सेशन में मल्टीपल पास्ट लाइफ भी हो सकती है, 2 पास्ट लाइफ, 3 पास्ट लाइफ। पर्टिकुलरली अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रही है, एक एक चीजें घटनाएं 2-3 लाइफ टाइम्स में एक साथ हो रही है, तो वो तो बर्थ मार्क इसलिए आता है क्योंकि अगर पास्ट में अगर कोई ऐसी इवेंट हुई हो जिसमें कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो, फिर कोई ऐसी चीज हुई हो जिसका हमारी साइकिक बॉडी पे मार्क आ जाए, तो वो मार्क हमारी इस जन्म में फिजिकल बॉडी पे आता है। क्योंकि इन पास्ट इन पीएलआर वी डील विद एस्ट्रल बॉडी एंड द सबकॉन्शियस माइंड, इन दैट हमारी कॉन्शियसनेस ओके। ट्रैवल करती है, तो वो फिजिकल बॉडी पे मार्क आते हैं बहुत बार, जो जिसका हमको एक्सप्लेनेशन मिलता है बहुत हद तक। क्योंकि एक लाइक एक ऐसे ही लाइक एक एनडीटीवी इमेजिन में वो एक प्रोग्राम आता था, तृप्ति मैम का ही था, तो लाइक उसमें ही था, वो लिलीपुट आया था, तब मेरे को वो याद आया कि माँ उनकी लाइक लेग्स वो इतने छोटे कैसे है, तब वो थोड़ा सा लाइक आया था सर। और लाइक कितने सेशन लाइक रिक्वायर्ड होते हैं पीएलआर? ये ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि ये डिपेंड करता है थेरेपिस्ट पे, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशू। ठीक है, बहुत बार थेरेपिस्ट ऐसे होते हैं कि वो 3 सेशन में डिवाइड करते हैं सेशन को, क्योंकि उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। कुछ कितना टाइम लगता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कुछ थेरेपिस्ट होते हैं वो 45 मिनट में सेशन कंप्लीट करते हैं, कुछ का 1-1.5 घंटा लगता है, मेरा एवरेज 2 घंटा लगता है। ठीक है, बिकॉज आई डू सम काइंड ऑफ डीप फीलिंग। और मैं दूसरों के बारे में नहीं कह सकता, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मेरे इस सेशन में नॉर्मली एक सेशन में सारी चीजें क्लियर हो जाती है ऑफ पर्टिकुलर इशू। ठीक है, उसके बाद इफ यू हैव अनदर काइंड ऑफ इशू, तो उसके लिए अदर इशू सेशन जरूरी हो सकते हैं, वो हम देख सकते हैं। लेकिन एक एक सेशन में मैं कहूँगा कि ये कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग ऐसे कर सकते हैं कि एक पहले सेशन में वो जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे और पास्ट लाइफ में सिर्फ लेके जाए, उसके बाद दूसरी सेशन में वो लोग पूरी लाइफ टाइम को दिखाए कि क्या घटनाएं हुई, उसके बाद थर्ड सेशन में वो हीलिंग दे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप के यानी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि बहुत बार आपकी जो इवेंट है वो इतनी ट्रॉमेटिक है कि पहली बार के सेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आए कि आप पास्ट लाइफ में एंटर ना हो पाए बिकॉज ऑफ सर्टेन ब्लॉकेज। तो उसमें फिर हम उस चीज़ के रिलेटेड हीलिंग देते हैं उसका सेकेंड लाइफ। तो मैं बोलूँगा 70-80% मेरे केस में एक सेशन इनफ रहता है, लेकिन कुछ बार 2 सेशन भी होते हैं। ओके सर, अब एक ऐसा ही लाइक अब क्वेश्चन है कि जैसे अभी जो हमारे लाइक जो प्रेजेंट में है और लाइक ये कह लो जो पास आउट हो चुके हैं, अगर हम उनके बारे में जानना चाहे, जो हमारे पास आउट हो चुके हैं, जो लाइक डेड है, ठीक है, तो लाइक उस चीज को हम जान सकते हैं कि लाइक वो हमारे पास्ट बर्थ में क्या थे। अभी हमें लाइक प्रेजेंट में पता है कि हमारे प्रेजेंट में लाइक पेरेंट्स थे या कुछ भी जो भी थे एक्स वाई जेड, और पर हम वो जानना चाहते हैं लाइक कि वो हमारे पास्ट बर्थ में क्या थे और हमारा अभी इतना ऐसा उनके साथ कनेक्शन क्यों था। ये चीजें लाइक पास्ट लाइफ में रिग्रेशन में पता चल सकती है? जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं, क्योंकि अ, बात यह है कि पास्ट लाइफ, जैसे मैंने बोला कि इट इज मोर ऑफ एन अम्ब्रेला टर्म, एक कलेक्टिव टर्म है। ठीक है, कि हिप्नोटिक ट्रांस में हम लोगों की कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करते हैं, तो कॉन्शियसनेस जरूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ में जाए, वो
स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी जा सकती है, वेयर यू आर इन सम काइंड ऑफ अदर एस्ट्रल वर्ल्ड। तो वहाँ पे यू कैन मीट द एंसेस्टर्स ऑफ स्पिरिट गाइड्स एंड ऑल सच बीइंग्स। तो बिल्कुल हम जान सकते हैं जो जो लोग अभी हयात नहीं है उनसे मिल सकते हैं, उनके कनेक्शन, लेकिन ये देखना पड़ता है कि उनके साथ किसी लाइफ में कनेक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें सोलमेट से हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सोलमेट इज अ जनरल जेनेरिक टर्म, इट डजंट मीन द पर्सन whom you are marrying or you are in a love relationship. Soulmates means who the people who are in your soul group. तो वो पेरेंट्स हो सकती है, फैमिली हो सकती है, बहुत बड़ा सर्कल भी 60-70-100 लोगों का भी सर्कल हो सकता है जिनके साथ आपकी कार्मिक इंटरेक्शन है, वो सोलमेट। ओके 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 सर, आप जैसे लाइक खुद आप एस्ट्रोलॉजर भी हो और पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट भी हो, तो लाइक आप क्या खुद कॉम्बिनेशन करके लाइक कैसे सॉल्व करते हो या कैसे वो आप चीजों को लाइक देखते हो? वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हाँ मैं बिल्कुल करता हूँ, और मेरे को नहीं बहुत बार चार्ट देख के भी यानी चीज़ों समझ आती है कि क्या इशू हो सकता है। और इवन मैं बहुत बार PLR सेशन के टाइम पे प्रश्न भी निकालता हूँ और उससे पता चल सकता है कि क्या स्टोरी बिल्टअप हो सकती है उस प्रश्न के हिसाब से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो एस्ट्रोलॉजी इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड। ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में पास्ट लाइफ देखना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं मानता हूँ। बिकॉज लोग क्या करते हैं, जनरली 9th हाउस देखते हैं, 12th हाउस देखते हैं, 6th हाउस देखते हैं और बोलते हैं कि आप पास्ट, या फिर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि आप पास्ट लाइफ में ये थे वो थे वो थे। बट इट इज अ काइंड ऑफ वेरी जेनेरिक थिंग। इन एस्ट्रोलॉजी यू कैनॉट डिफाइन, यू कैनॉट से, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में बोलेंगे आप पिछले जन्म में कोई सोल्जर थे, आपने किसी को मारा, ये केस आपकी लाइफ में हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्जैक्ट घटना क्या थी और वो कौन सी लाइफ। ठीक है, यहाँ पे PLR में इट इज मोर लाइक सीइंग द मूवी ऑफ योर ओन कर्मा विथ यू बीइंग इन द सेंट्रल रोल। तो आप एस्ट्रोलॉजी का पास्ट लाइफ के प्रेडिक्शन लेने जाते हैं तो आपको बताएगा, यू कैन टेक दोज थिंग्स कि हाँ एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया, लेकिन इसमें तो आप खुद ही देख रहे हैं। यहाँ पे थेरेपिस्ट आपको कुछ पता नहीं रहा, आप थेरेपिस्ट को नरेट कर रहे हो। ओके 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 सर, थैंक यू फॉर ऑल द आंसर सर। आपने बहुत अच्छा गाइड करा, हो सकता है व्यूअर्स को बहुत अच्छा लाइक लगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और चैनल की बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। थैंक यू ऑल।